संजीव झा जी, मैं आपके पास आते हुए, अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर जमानत पर आए तो उनकी ओर से दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जाकर अपील की गई कि मुझे वोट दीजिए, दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा, तानाशाही सरकार है, ये वो दुनिया भर की बातें कहते हुए दिखाई दिए। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 1-2 सीटों पर जरूर बीच बीच में टक्कर की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी बुरा प्रदर्शन कर रही है जैसा कि आप लोगों की ओर से आरोप लगाए गए थे। तो अगर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी मिलकर भी यहां पर कुछ कमाल नहीं कर पाती है अभी तक के रुझानों में, तो क्या देख रहे हैं अपने लिए आप आज के रुझानों से? देखिए, वैसे तो दिल्ली में 7 में से 5 सीट पे बहुत क्लोज टक्कर है और मुझे लगता है कि शाम तक ये परिणाम बदलेंगे। लेकिन मुझे लगता है एक तरफ देखिए, सारे संसाधन, सारे प्रचार के माध्यम, ईडी, सीबीआई सब एक तरफ था, दूसरी तरफ देश की जनता थी। आज जो परिणाम आ रहा है, ये परिणाम ये दर्शा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की बहुत बुरी हार हो रही है, उनके अहंकार का ये हार हो रहा है। दूसरी बात, खबर इस वक्त आ रही है, आपको टोक रहे हैं बीच में, जरा लौटूंगी मैं आपके पास। गांधीनगर से अमित शाह 5 लाख वोट से आगे है, पिछले बार के अपने मार्जिन को मुझे लगता है वो छूने वाले हैं। अब गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह जबरदस्त मार्जिन के साथ 5 लाख वोटों से फिलहाल आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए संजीव झा जी। देखिए, उसके बाद मैं अभय जी आपके पास फौरन आऊंगी। धुर विरोधी जिस कांग्रेस के खिलाफ आपका जन्म हुआ, उस कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे वोट दीजिए ताकि मैं जेल से बाहर रहूं, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर, पिछली बार आपकी 1 सीट आई थी, 3 सीटों पर आप फिलहाल आगे रुझानों के मुताबिक है। अंजना, जल्दी से एक आंकड़ा दे दूं, जेडीयू 15 सीटों पर लड़ रही है। हाँ। और पूरी 15 सीटों पर वो रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। तो बार बार ये जो कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो अच्छा करेगी, सहयोगी दल अच्छा नहीं करेंगे, उसके मुकाबले जेडीयू आप देखेंगे 15 सीटों पर बिहार में वो लड़ी है और 15 सीटों पर अभी वो अपने रुझानों में लीड लिए हुए है। जो सवाल अंजना ने पूछा है उसका जवाब दे दें संजीव झा जी आप। देखिए, मुझे लगता है जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो इंडिया अलायंस इसलिए की गई थी कि ये जिस तरह से जनतंत्र को, संविधान को, और मोदी जिस तरह से अहंकार में डूबे हुए थे, जरूरत थी कि देश की संविधान को, जनतंत्र की रक्षा की जाए। अलायंस हुई और कामयाब दिख रहा है। अब देखिए ना कि 400 पार की बातें की जा रही थी, तमाम संसाधन एक तरफ, एजेंसियां एक तरफ, मोदी जी का अहंकार दूसरी तरफ, देश की जनता। देश की जनता ने कभी भी इस देश में तानाशाही बर्दाश्त नहीं किया है। क्या कल तक चलता था डॉन ब्रैडमैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी जी। तो आज ये जो आंकड़े आप दिख रहे हैं, ये आंकड़े दर्शा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के अहंकार को इस देश की जनता ने हराया है। आप ये जो बातें कल तक चल रही थी, जिस तरह से एक झूठ पोल के जरिए डिमोरलाइज करने की कोशिश अपोजिशन को की जा रही थी, देश की जनता ने सबक सिखाया। एक बात आप समझिए, अभय दुबे जी से भी एक कमेंट जल्दी से संजीव झा जी, आज आप सबसे गुजारिश है थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, छोटे छोटे कमेंट्स, क्योंकि समर्थ के पास यूपी भी चलेंगे। अभय दुबे जी आपके पास आते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी को काफी फायदा होता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, लेकिन आप भी 100 के आंकड़े को नहीं छुपा रहे हैं अभी तक के रुझान के मुताबिक। 95 पर आप अटक रहे हैं, नर्वस 90s के शिकार होते हुए दिख रहे हैं। और राहुल जी ने कल बयान दिया कि सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है 295, हमारी उतनी आ रही है। गठबंधन अभी भी उस 295 से लगभग 50 सीटें पीछे है। वहां दूसरी तरफ बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, बीजेपी ने नहीं, एनडीए ने। अंजना जी, पिक्चर अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी 30-35 सीटें पीछे रहेगी? उसके बाद जो गठबंधन, मैंने हमेशा से कहा, आपको उत्तर प्रदेश की भूमि पर कहा था, मैं 3 महीने उत्तर प्रदेश रहा हूं, मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी हाफ हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा था कि बिहार में, अभी देखिए तो सही, धुर विरोधी की आप बात कर रही थी, नीतीश बाबू कोई कट्टर समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के क्या? नीतीश बाबू, जितने अलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी के हैं जो ईडी सीबीआई के फेविकोल से जुड़े हुए थे, वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दफ्तर से मौसमी बहुत देर से हाथ खड़ा कर रही हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास। मौसमी सिंह मेरे सहयोगी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी उनके साथ मौजूद हैं, वो बातचीत कर रही हैं। मौसमी, बात कीजिए जी। चित्रा, सबसे पहले हम आपको तस्वीर यहाँ की दिखाना चाहेंगे। सत्य अगर दिखाएं, यहाँ पे लगातार जो तांता है लोगों का वो बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पे जिस तरह से कांग्रेस ने इंतजाम किया था, पहले थोड़ी कम क्राउड थी, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि इस आर पार की लड़ाई में कांग्रेस की नैया पार लग जाएगी। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब से बात करते हैं। इमरान साहब, जो रुझान आ रहे हैं अभी
अभी भी आप बहुमत के आंकड़े के परे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आगे बढ़ेगा और बात बनेगी? देखिए, सारे एग्जिट पोल धराशायी हो चुके हैं, झूठे साबित हो चुके हैं। जो एग्जैक्ट पोल है वो ये है कि राहुल गांधी जी ने अपने भाषणों में जो कहा था कि भाजपा किसी भी कीमत पे बहुमत का आंकड़ा नहीं पाएगी, वो सही साबित हो रहा है। और अभी तो परिणाम आने दीजिए, आप ये देखिएगा कि भाजपा 200 के अंदर आएगी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाजपा 200 का आंकड़ा नहीं पार करेगी। पूरा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उन राज्यों में भाजपा के पैर के नीचे से जमीन सरका रहा है जो सबसे मजबूत गढ़ था। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, इन सारे राज्यों में भाजपा लगातार पिछड़ रही है और उत्तर प्रदेश तो दरक गया है। उत्तर प्रदेश होकर के दिल्ली का रास्ता आता है और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर आ रहा है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में आगे है। ये असली एग्जिट पोल है। शाम होते होते और बेहतर माहौल बेहतर करेंगे और बेहतर होगा। हमारा उत्साह देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम सारे लोग जमीन से जो निकल के सामने आ रहा है उस पर उत्साहित है। क्या आपको लगता है कि अभी बहुत जल्दी है, पर क्या मोहब्बत की दुकान लोक कल्याण मार्ग में भी आप लोग सजाएंगे? मोहब्बत की दुकान की बात कांग्रेस करती है। स्मृति ईरानी पिछले 5 घंटे से पीछे चल रही हैं, आप कह रहे हैं जल्दी है? बिल्कुल जल्दी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 2 घंटे पीछे रहे, आप कह रही हैं जल्दी है? बिल्कुल जल्दी नहीं है। हम एकदम समय के साथ चल रहे हैं और इस बार हमने जनता के मुद्दों की नब्ज समझी थी, भाजपा नहीं समझ पाई। उसने एग्जिट पोल के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन इंडिया गठबंधन की सतर्कता ने उनकी हवा निकाल दी है। हम बिल्कुल जल्दी में नहीं हैं। आप विश्वास रखिए कि इंडिया गठबंधन 295 का आंकड़ा शाम तक छू लेगा, ये देश देखेगा। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता मौसमी, आप उनसे बात करते रहिए, आगे भी उनका इंटरव्यू चलाएंगे हम लोग। वो कह रहे हैं कि 295 सीटें आ जाएंगी। तो टीएमसी का लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। बंगाल का से कलकत्ता टीएमसी की, कलकत्ता की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। अबीर खिलेचे, एकदम होली हो गया वहां पे, पूरा जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है।